जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सुमन जी प्लीज़ ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मेरे बहुत से शुक्राने इकट्ठे हो रखे हैं। मैंने बहुत देर बाद, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत देर बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की मेहर से कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सगन जी, शुक्राना करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलत वर्ड बोल दूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और गुरु जी, रिक्वेस्ट है कि अच्छा अच्छा सत्संग शेयर करवाना। संगत जी, मेरा आज गला ख़राब है थोड़ा, तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। मेरे शुक्राने सत्संग बहुत है, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरा ये है कि मैं अपने बेटे के घर में शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं अकेली अपने घर में रहती थी। गुरुजी ने बहुत मेहर की है। मेरी डॉटर इन लॉ वो खुद चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूँ, और ये उसके जो दिमाग में ये थॉट डाली है, ये गुरुजी की मेहर से ही हुई है। और मैंने भी झट से हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। ये थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बड़ी अच्छे से शिफ्ट हो गई हूँ। अब मैं अपने नए घर से शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो मेरा जल्दी-जल्दी में थोड़ा, एक बार मैं लेट हो गई तो मैं पैनिक हो गई। तेज़ गाड़ी चला रही हूँ और पता ही नहीं चला मुझे साइड से, मेरी राइट साइड से गाड़ी कब आई। ब्लैक कलर की गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दी। और जो बिल्कुल मेरे पास आ गई तो दिखाई दी। और मैं, और गुरुजी ने, मैंने नहीं किया, गुरुजी, और उसी टाइम मेरे मन से भी मंत्र जाप ही निकला, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इतनी ज़ोर से ब्रेक लगी, गुरुजी ने लगवाई मेरी ब्रेक। मेरा एक्सीडेंट होते-होते बच गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था। और गाड़ी वाले जो वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप थैंक गॉड करके निकल गए। अदरवाइज़ लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझ पे बहुत-बहुत कृपा की। मेरा कोई बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया, छोटे में कट गया। छोटे में क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने इस तरह बचाया मुझे। और दूसरा तीसरा शुक्राना है ये गुरुजी, संगत जी। गुरुजी ने मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा, मेरा नेफ्यू, उसको थोड़ी-सी ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो हम सभी डरते थे कि पता नहीं उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। नई-नई शादी हुई है उसकी। पर गुरुजी ने बहुत मेहर की है उसके ऊपर। और वो अपना पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तैयारी क्या, मुझे हमें तो लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर, क्योंकि मेरी सिस्टर भी मानती है। मेरी सिस्टर भी बहुत मानती है गुरुजी को। और गुरुजी के हमने भी अरदास लगाई और गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी और उसका फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, पीसीएस का। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जो हमें, वही ना कहते हैं ना, गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, और ये इम्पॉसिबल लग रहा था हमें। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हर साँस के साथ शुक्राना गुरुजी। हर साँस के साथ, हर साँस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और शुक्राना ये है कि मेरे अपने बेटे की, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, 2 बार प्रमोशन हो गई है मेरे बेटे की। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर ही है। और बड़ा अच्छे से अपनी जॉब कर रहा है। और 2 बार प्रमोशन हुई है, और फिर प्रमोशन हुई है उसकी जब नए साल में। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है नए साल में। नया साल चढ़ते ही मैं नए घर में आई अपने बेटे के साथ, उसकी प्रमोशन हुई। और आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने कहा था तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। मैं सोची कौन सी 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी, और लोहड़ी वाले दिन मुझे पता चला कि मेरा नेफ्यू, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। थैंक यू गुरुजी बहुत। मैंने कहा चलो, एक गुड न्यूज़ को तो मुझे हो गया, पता चल गया। गुड न्यूज़ तो ख़ैर रोज़ ही होती हैं। तो दूसरी, नेक्स्ट डे ही, माघी वाले दिन, गुरुजी ने मेरे बेटे की प्रमोशन कर दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और बड़े अच्छे से काम कर रहा है मेरा बेटा। अभी 6 मंथ बाद उसकी कंफर्म होगी, और मुझे वो भी पता कि हो जाएगी, गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक होगा। और और एक और शुक्राना ये है कि मेरे ईयरबड्स खो गए थे। मुझे लगा कि मैंने कहीं गिर दिए हैं। मैं
क्योंकि मैं रास्ते में आते जाते कई बार मैं सत्संग ईयरबड्स लगा के ही सुनती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं नए ले लेती हूँ। फिर देखा कि बहुत महंगे हैं, बहुत ही कॉस्टली में है, इतना पैसे लगेंगे। तो मैं 2-3 दिन रुक गई। मैंने अरदास लगाई गुरुजी को, गुरुजी प्लीज़ मेरे ईयरबड्स मिलवा दो, प्लीज़ मुझे मिल जाएँ। और नेक्स्ट डे ही मैं ऑनलाइन बाय करती रह गई मैंने ऑर्डर किया नहीं। लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे घर से ही मेरे बैग में पड़े थे और ईयरबड्स मुझे मिल गए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। छोटी-छोटी बातों का गुरुजी इतना ख़्याल रखते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये कोइंसिडेंट है, लेकिन कोइंसिडेंट कुछ नहीं होता। मैं देख रही हूँ ना कि मेरे साथ हो रहा है सब कुछ। अब मुझे 100% यकीन है कि कोइंसिडेंट कुछ नहीं है। सब गुरुजी की प्लानिंग इतनी अच्छे से चल रही है मेरी लाइफ़ में। मैं लाख-लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत मेहर है गुरुजी की। और फिर मेरे पैर में एक दिन बड़ी ज़ोर से अचानक ही पेन होने लग गई। मैं अपने काम पे गई, एकदम एंटर की हूँ, अच्छी-भली जा रही हूँ, कुछ नहीं था सुबह से। 2 बजे मैं काम पे गई और एकदम पेन होने लगी और पेन भी बहुत सीवियर पेन होने लगी। 2-3 दिन पेन रखी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने पैर पे लगाया। मुझे था कि मैंने जल प्रसाद पैरों पे मैं नहीं लगाऊँगी। मुझे होता था कुछ कि नहीं, लेकिन मुझे लगाना पड़ा और अरदास की। और फिर मैंने एक सत्संग सुना था। मैं अपने पैर को दबाते-दबाते मंत्र जाप भी करती रही और यकीन करें उसी दिन थोड़ी देर बाद देखा कि पेन है ही नहीं है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मेरी लेग भी बिल्कुल ठीक, लेग पेन भी ठीक है और मेरा पैर भी ठीक है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। और एक मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि कोई बला आई थी, मैंने टाल दी है। और मुझे नहीं पता कि ऐसा वो बहुत बला कौन-सी थी, कौन-सी नहीं, लेकिन गुरुजी ने टाल दी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई आता है, कभी-कभी आ ही जाता है, ज़्यादा तो नहीं आते हैं लोग, आते-जाते रहते हैं। मेरी फ्रेंड आई थी एक, मैं ये नहीं बताऊँगी कौन थी, कौन नहीं। तो बड़ी अच्छी है वो, मुझे ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैसे कोई बैड इंटेंशन हो सकती है मेरे लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी को पता होगा। गुरुजी को ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। उस दिन वो आई थी और वो चली गई। जब वो गई उसी टाइम मैंने जब फ़ोन खोला तो मुझे ये मैसेज आया, कोई बला आई थी, मैंने टाल दी है। तो मुझे यकीन में एकदम शॉक रह गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि वो उसे तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, उस लेडी को बहुत अच्छा मानती हूँ। तो लेकिन गुरुजी को पता है कि किसी के दिल में क्या है, क्या नहीं, हमें नहीं पता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल भी मैं किसी के घर गई थी, वो भी हमारे कलीग ही हैं, उनके घर गई, घर आके फ़ोन खोला तो भी वही मैसेज दोबारा फिर आया। फिर मैं एकदम शॉक्ड। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हमें नहीं पता कि लोगों की इंटेंशन क्या है, क्या नहीं, लेकिन गुरुजी को ज़्यादा पता है। गुरुजी सब जानते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था और मैं ये बताना भूल गई कि मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। और सुमन जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शुरू कर देना और गुरुजी से ये अरदास है कि अब वो आपको भी, सुमन जी की फैमिली को खूब ब्लेस करें गुरुजी। ब्लेस्ड ही हैं वो, क्योंकि वो सत्संग करती हैं और हमारे रिकॉर्ड भी करती हैं, सत्संग शेयर भी करती हैं। बहुत ब्लेस्ड हैं आप सुमन जी। और गुरुजी और ब्लेस करें आपको, अब हमेशा गुड हेल्थ और हर खुशी दें गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप दर्शन कीजिए गुरु जी के। और गुरु जी हम सबका कल्याण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर्वदा भला सत्संग आज बड़े बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रेजेडी हो गई थी मार्केट में कि
किसी लड़की के साथ कुछ हादसा हो गया था, फटाफट बाज़ार बंद हुआ है। तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आने लग गए संगत के कि आंटी आज सत्संग हो रहा है और ऐसे ऐसे हमने न्यूज़ सुनी है देहरादून की, देहरादून में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो हो तो रही थी भाई देहरादून में प्रॉब्लम सच में, आज भी ना मेरे को भी थोड़ी चिंता हो गई थी। लेकिन बस गुरुजी से कहा कि गुरुजी सत्संग कैसे होगा, और गुरुजी ने कहा सत्संग तो होगा, क्योंकि सत्संग की तैयारियाँ तो हो चुकी थी और बस संगत ने ही आना बाकी था और एकदम से ऐसा हो गया। संगत जी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, कल भी हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार कहूँगी मैं। मैंने बहुत सारा काम फैला रखा था सत्संग का और मैं बहुत थक गई थी, और जो मेरी हेल्पर है मेड, वो मेरे को मना कर के एकदम बैठ गई कि आंटी मैं तो संडे की छुट्टी लूँगी। अब मैंने तो काम फैला रखा था, मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहने लगी मुझे तो मंदिर है यहाँ पे डाट काली का, कि मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने कहा अच्छा फिर कोई बात नहीं, सुबह की छुट्टी ले लियो, शाम को तो आ जाना। तो कहने लगी नहीं, वहाँ पे आते आते शाम हो जाएगी तो मैं कैसे आऊँगी। फिर मैंने भी उसको फोर्स नहीं करा, मैंने समझा कि हाँ शायद थक जाएगी तो फिर कैसे आएगी, मैंने जोर नहीं डाला। लेकिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतना काम फैल रखा है, मैं कैसे करूँगी। और भाई सच में गुरुजी ने मेरी सुनी और वो शाम को आ गई। तो वो कल शाम को आई तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई उसके आने से, काफ़ी उसने मेरा काम में सहयोग किया। और संगत जी इस तरह से मेरा तो काम आसानी से हो गया। तो संगत जी मैं कहना ये चाहती हूँ कि गुरुजी सच में सुनते हैं, बस विश्वास के साथ आप करे जाओ, अपने काम को करे जाओ, जो आपको करना हो करते रहो। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सुनते हैं और ये सारी व्यवस्था गुरुजी करवाते हैं, है ना। मैं केवल एक माध्यम हूँ। गुरुजी कहते हैं सबके साथ रल मिल के सत्संग करो, मैं केवल एक माध्यम हूँ, करवाने वाले वो बैठे हैं और सब सेवादार मिल के काम को करते हैं, है ना। जो ऑनलाइन है ऑनलाइन, जो ऑफलाइन है ऑफलाइन। और संगत जी जिन्होंने भी यहाँ पर सेवा भेजी है, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से भी मैं गुरु जी के चरणों में मत्था टेकती हूँ कि गुरु जी सर्वत्र भला करना, सबका कल्याण करना, गुरु जी सबका कल्याण करें। और गुरु जी करते हैं, संगत जी गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपकी जो भी मनोकामना है, अरदास है, पूरा करें और सब का गुरु जी कल्याण करें। सर्वदा भला सत्संग जब तक गुरु जी चाहेंगे आगे मैं करती रहूँगी, जब तक गुरु जी करवाएंगे तब तक मैं करती रहूँगी। और आप भी इसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर अपना आप बिल्कुल मुझको प्यार भेजते हैं, तो मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। और गुरु जी से अरदास भी करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को, इस परिवार को आप खूब बढ़ाओ गुरु जी। जल्दी से बटन बना दो गुरु जी, अब बटन की इच्छा है, अंदर से अरदास करती हूँ मैं कि गुरु जी यूट्यूब का बटन जल्दी से बना दो, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो गुरु जी। तो संगत जी सत्संग था आज महाशिवरात्रि का और गुरुजी ने खूब खूब ब्लेस किया, जो यहाँ पे संगत आई उनको खूब ब्लेस किया। और सबने कहा, पास से मुझको दिखाया कि देखो देखो गुरुजी कितना हंस रहे हैं, गुरुजी कितना हंस रहे हैं। तो मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ गुरुजी सच में देखो कितना हंस रहे हैं। और यहाँ पे खूब अच्छे से डांस हुआ है, भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे, क्योंकि शिवरात्रि का सत्संग था तो बहुत रौनकें लगी हैं। और गुरुजी से प्रार्थना है, अरदास करती हूँ कि गुरुजी पूरे संगत परिवार को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और आज ऐसा लग रहा था जैसे संगत कैसे आएगी, क्योंकि पहले तो कल तो बारिश का ही मौसम बहुत ज़्यादा था, अब कल बारिश थी तो लग रहा था कि कल को सोने के कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो अपना सारा फर्नीचर बाहर निकाला था और बाहर बारिश आ रही थी तो बड़ा मेरे को लगा, मैंने कहा भगवान मेरा फर्नीचर सारा भीग ना जाए। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। बस गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरा हाथ हमेशा थामे रखना और बस अपनी सेवा में मुझे हमेशा लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो भी संगत जी ने यहाँ पर अपनी सेवा भेजी है वो गुरु जी के चरणों में पहुँच गई है और गुरु जी ने सत्संग खूब धूमधाम से कराया है। गुरु जी आप सभी को खूब खुश रखें, सभी सेवादारों की हाजिरी यहाँ पे लगी है। गुरु जी आपको खूब खुश रखें, आपको भी आपकी फैमिली को खूब स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा
हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी को भी नाश्ते का भोग लगा दिया है, पनीर पराठे का, और अब आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। सोचा आपको भी दर्शन करा दूँ, ये सुबह का टाइम है और गुरु जी ने सेवा बख्शी है सर्वदा भला सत्संग करने के लिए, कि सबके कल्याण के लिए सबके साथ रल मिलकर ये सत्संग किया जाए। तो संगत जी, आपने जो यहाँ पर सेवा भेजी है गुरु जी के चरणों में, वो पहुँच गई है ना। और मेरे माध्यम से गुरु जी आपसे भी ये सेवा करवा रहे हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है आप यहाँ पे भेजते हैं सेवा अपनी, और आप और मैं मिलकर यहाँ पर करते हैं सत्संग। संगत जी, सत्संग में होता है बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी कृपा, बहुत सारी ब्लेसिंग। और गुरु जी कहते हैं कि जब तुम सत्संग करते हो ना, सब मिल के करते हो, तो सबको बहुत फ़ायदा होता है, कल्याण होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पिछले जन्म के कर्म क्या हैं। तो गुरु जी कहते हैं तुम केवल शुक्राना करो, सत्संग करो, सेवा करो, और फिर बाकी सब कुछ मेरे चरणों में अपनी चिंता परेशानी डाल दो, मैंने खुद कल्याण करना है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा के बिना तो देखो कुछ भी नहीं होता। गुरु जी ने हुक्म दिया मुझको, तो आपके पास मैसेज भी पहुंचते हैं, संदेश भी पहुंचते हैं। अब जिनको गुरु जी हुक्म देते हैं कि यहाँ पर वो अपनी सेवा लगाएं थोड़ी सी, तो वो संगत जी यहाँ पर अपनी सेवा भेजते हैं। और जब मुझ तक वो सेवा पहुँचती है तो फिर मैं खुले दिल से गुरु जी का स्वागत करती हूँ, बहुत खुले दिल से, और जैसी गुरु जी की इच्छा है ना, क्योंकि अकेले तो शायद कोई काम हो नहीं पाता। इसलिए जो मुझे गुरु जी ने ये संगत परिवार ब्लेस किया है, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, और गुरु जी ने तो मुझे ये सेवा दी ही है, लेकिन ये सेवा संगत जी आपको भी दी है गुरु जी ने, कि आप भी यहाँ पर सेवादार बने। तो संगत जी, अब आपकी कोई मनोकामना है, अरदास है, तो आप यहाँ पर गुरु जी के चरणों में रख दीजिए, और देखिए गुरु जी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे, है ना। अगर आपने सेवा भेजी है तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और यदि आपने किसी भी कारण से नहीं भेजी है तो निराश मत होइएगा, गुरु जी सबकी सुनते हैं, है ना। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबको खूब खूब बरकत दें। जिन्होंने भी यहाँ पे सेवा भेजी है, गुरु जी आप सभी का कल्याण करें। मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी हम सबका कल्याण करें, आपको भी, आपकी फैमिली को भी गुरु जी खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। और संगत जी, कल तो गुरु जी ने बहुत चमत्कार दिखाया। सारी संगत ने देखा कि गुरु जी बहुत अच्छे से यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज़्यादा। अभी भी गुरु जी खूब मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखो आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसे ना एक बैलून का सेट इधर भी लगा रखा था, यहाँ पे ये बैलून का सेट है, ये भी लगा रखा था मैंने। और मैं ऐसे ही पूछ रही थी गुरुजी से, तो देखो कि गुरुजी आप मुझे फील कराइए कि आप यहाँ पे हो। और ये बैलून, ये वाला, इस तरह से एकदम से बूम होके फटा। ये इस कलर का था, ये इस कलर का गुरुजी खुद फील कराते हैं। और मैं तो पूरा खो जाती हूँ सत्संग में, दिल से खो जाती हूँ। मेरी अनुभूति बहुत अलग है, गुरु जी के साथ एक डीप कनेक्शन है। और कल तो यहाँ का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास संगत के भी फ़ोन आने लगे थे कि आंटी कैसे आएंगे, कैसे होगा सत्संग। और मुझे भी थोड़ा सा एक बार को तो होता है ना, हॉल सी हो गई थी टेंशन कि गुरु जी क्या करें, कैसे होगा, गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने बहुत चमत्कार दिखाया, बहुत चमत्कार दिखाया। बहुत अच्छे से संगत आई, सब ने बहुत आनंद लिया, और गुरुजी ने सबको खूब ब्लेस किया। शुक्राना है गुरुजी। और उससे एक दिन पहले तो संगत जी बहुत बारिश हो गई थी, तो भी टेंशन हो गई थी कि गुरुजी बारिश हो गई है, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि फर्नीचर सारा बाहर निकाल दिया है। लेकिन गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी लाडली बेटी बना रखा है, और गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो बस सारी टेंशन तो मैंने गुरुजी के चरणों में ही छोड़ रखी है। तो संगत जी,
ऐसा रहा हमारा शिवरात्रि का सत्संग और सर्वदा भला। जय गुरु जी। और मैं अब आपके सत्संग भी शेयर करूँगी, है ना। थोड़ा वक्त कम मिला क्योंकि जब मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ तो बहुत सारी तैयारी रहती है। और मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाती हूँ थोड़ा सा ना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे सारी में प्यारी सी डेकोरेशन करी थी। और कल तो यहाँ पे कैंडल भी जला रखे थे ना, इस तरह से यहाँ पर। तो सब संगत को बहुत पसंद आई, बहुत। अब लेते हैं आज्ञा गुरुजी से। और गुरुजी अगले महीने पूरे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आप जल्दी से आना, है ना। गुरुजी कहते हैं मैं पूरे संगत परिवार को ब्लेस करता हूँ, बस तुम शुक्राना करो, सत्संग करो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और सच में वो अनुभूति बहुत अच्छी होती है। और मैं यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझसे सेवा आप करवाते रहना। जब तक गुरुजी आप चाहेंगे तब तक मैं सेवा करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। अब सुनिए सत्संग आज के। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। सुमन आंटी जी, मैं अपने गुरु जी का एक खास ब्लेसिंग, एक खास संगत लेकर आई हूँ जो मेरे गुरु पिता ने आज मेरे पे बहुत बड़ी मेहर करी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। ज्यादा समय ना लेते हुए अपना छोटा सा सत्संग अपने पिता के चरणों में शेयर करूंगी। आज मैं अपने ऑफिस से 8:30 बजे निकली। मैं कॉस्मेटिक की दुकान पे जॉब करती हूँ। आज मेरी छुट्टी 8:30 बजे हुई थी। मैं जैसे दुकान से निकली, रोज का रास्ता मेरा वही रहता है, मैं रोज वहीं से निकलती हूँ जहाँ से आज मैं निकली। मैंने जैसे सड़क पार करी, एक बाइक वाले ने मुझे इतनी तेज मारा कि मैं सीधे बाइक से थोड़ी दूर जाके गिरी। और सार संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे परमेश्वर गुरु पिता परमात्मा ने इतना गिरने के बाद, इतने पक्के पत्थर थे, वहाँ मेट्रो का काम हो रहा है और मुझे एक खरोच नहीं आई, सिर्फ एक गुम चोट सी, बस एक गुम दर्द हो रहा है पैर में, पूरे पैर में। मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, ना मेरे फोन वगैरह कहीं गिरा। मैं बिल्कुल जैसी थी वैसी सेफ रही। मेरे गुरुजी ने मेरी पूरी रक्षा करी, उसके लिए मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना कहूंगी। पिता ने मेरी रक्षा करी। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना 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 दाता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत परिवार, सबको राम राम। जय सुमन आंटी, आपको भी राम राम, आपकी जय हो, आपका चैनल चलता रहे सुमन आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, परसों की बात है, मेरी बेटी अस्पताल गई थी, वो प्रेग्नेंट है। तो अस्पताल गई थी तो वो गाड़ी में थे दोनों, पति पत्नी, मेरे दामाद अंकल और मेरी बेटी आंटी दोनों, और अपने बड़े बच्चे को साथ में लेकर गए थे। तो उन्होंने अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराया। तो वहाँ सब सकुशल, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा, सब ठीक ठाक पाया। पहले मेरी बेटी के प्लेसेंटा नीचे था, तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी और मेरी बेटी ने दवाइयाँ भी खूब खाई। तो गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी। अब उसका प्लेसेंटा ठीक है, ऊपर है, और उसे कोई खतरा नहीं है, खतरे से बाहर है। तो इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी तरफ से और अपने दामाद अंकल और अपनी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी का जो बच्चेदानी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। और फिर संगत जी, वहाँ से वे आए तो वो जैसे उन्होंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी थी ना, तो उन्होंने पहले स्टार्ट करके फिर वो बाहर निकल के पता नहीं क्या देखने लगे। इतने में उनका जो बड़ा बच्चा था वो फ़ोन लेके निकल गया, वो सीधा भगा जा रहा था, सीधा, पता नहीं उसके मन में क्या आया क्या नहीं, अपनी मम्मी का फ़ोन लेके सीधा निकल गया सीधा। और फिर ये घूम घाम के गाड़ी में ही बैठ गए दोनों। जब दोनों ने देखा कि चीकू तो है ही नहीं, चीकू कहाँ गया, चीकू तो इधर उधर ढूंढा ढांडी मचाई, चीकू घनी देर तक नहीं पाया। जब एक लड़की, शायद मेरे गुरुजी महाराज के रूप में ही रूप ही बना कर आए थे, उस लड़की का भी धन्यवाद बेचारी का, जिसने मेरे बच्चे को देख लिया और बता दिया कि तुम्हारा बच्चा वो जा रहा भगा हुआ, सीधा फ़ोन लिया हुआ है उसने हाथ में, भगा जा रहा है गुरु महाराज। तो जब सारे में ढूंढ लिया, नहीं पाया मेरा बच्चा वहाँ पार्किंग के आसपास, तो सामने देखा तो एक लड़की कुत्ते, एक लड़की अपने डॉगी को मतलब इधर उधर घुमा रही थी डॉगी को,
तो उस लड़की ने बताया, वो लड़की देख रही थी सबके, लड़का ये बच्चा इनकी गाड़ी में से निकला है और इन्हीं का बच्चा है ये। तो वो उसकी नज़र उनकी गाड़ी पर भी थी और उस बच्चे पर भी थी कि देखो कहाँ तक दूर तक जाता है और इन बच्चों को और इनके मम्मी पापा को ढूंढते हुए कितना टाइम हो जाएगा। तो जब नहीं पाया चीकू तो वो लड़की आई मेरे दामाद अंकल के पास कि बोली भाई साहब आपका बच्चा वो जा रहा फ़ोन लेकर सीधा भागा हुआ और उसे पकड़ो जाकर। जब उसकी मम्मी ने उसे भग के पकड़ा तो इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आज 2 काम सुरक्षित और सकुशल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे की जान बख्श दी आपने। मेरा बच्चा खो जाता है गुरु महाराज, कहते हैं ना संगत जी, परिवार में से एक आदमी गुरु के मंदिर में चला जाए तो सबको ब्लेसिंग मिल जाती है, तो गुरु की कृपा सब पर हो जाती है। तो कोई कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, भगवान जी कुछ बिगड़ने नहीं देते गुरु जी। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारे घर में साक्षात विराजमान रहने का शुक्राना है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, किसी भी परेशानी, कैसी भी कोई परेशानी आ जाती है हमारे जीवन में, तो हम अपने बाबा के स्वरूप के आगे खड़े होकर उसको बोल देते हैं और गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं, तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि पुत्र आज का दिन भारी है, संभल कर काट ले और शुक्राना कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। गुरु महाराज आपके रहते तो पछताने की तो कोई बात ही नहीं है, और आप बिगड़ने के तो कुछ हमारा दोगे ही नहीं। हाँ, छोटे में काट दोगे लेकिन बिगड़ने कुछ नहीं दोगे। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, खांसी हो रही है, मेरे गले में भी दर्द है, थोड़े छाती में भी। तो संगत जी, गुरु महाराज आप तो हमारा अपने बच्चों का कुछ बिगड़ने नहीं देते, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो, सुरक्षा चक्र बना रखा हमारे घर के आसपास, हमारा और इतना क्लीन कर दिया आपने, जिंदगी बदल दी आपने। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति का काम नहीं लग रहा, कई दिन से घर में पड़ा हुआ। गुरु महाराज मेरे पति का काम लगाओ, क्योंकि जो इसके साथ दूसरा था वो तो काम कर रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहे, इनका काम लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। काम नहीं लगेगा तो खाएंगे क्या गुरु जी? आप कब तक खिलाओगे गुरु जी? हमें भी तो हाथ पाँव नहीं चलाने पड़ेंगे ना। आप भी तो जब ही दोगे ना प्रभु, जब हम हाथ पैर हिलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चे की जान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे को खोने से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। खो जाता तो दिल्ली जैसे शहर में पाना बहुत मुश्किल, बच्चे को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए शुक्राना बाबा। मेरे बच्चे को आपने लंबी उम्र बख्शी, अच्छी ज़िंदगी बख्शी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी बेटी का जो थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम थी उसके लिए भी शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दोपहर का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना मेरे गुरु। हर दिन की खुशियाँ बख्शने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग सत्संग जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूँ आप सभी मेरे प्यारे आंटी अंकल जी के साथ। मेरे प्यारे गुरु जी के सभी आंटी अंकल जो हैं, जो मेरे से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ सत्संग जी। मैं यहाँ पर KVS में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हूँ, एज ए मेडिकल स्टाफ नर्स हूँ मैं। और मैं यहाँ पर यानी कि हर साल मेडिकल चेकअप करवाती हूँ। एक बार फर्स्ट राउंड होता है और एक बार सेकंड राउंड होता है। तो मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं और सेकंड राउंड का मैं कब स्टार्ट करूँगी। कुछ क्लासेस का मैंने हाइट वेट भी नहीं कर रखा है, कैसे होगा क्या होगा। और फरवरी में फिर से हम लोगों का इंटरव्यू भी होता है, हर वर्ष रिन्यू करते हैं और जो भी है यहाँ का सिस्टम। अचानक से मैं देखती हूँ कि मैं जब स्कूल आई तो मुझे पता चलता है कि एक डॉक्टर आए हुए हैं वहाँ पर ऑफिस रूम में। हम लोगों ने लेटर ईमेल करा था कि आप डॉक्टर भिजवाइए, बट मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि डॉक्टर आज आने वाले हैं या फिर जैसा भी है। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइज्ड हो गई। फिर डॉक्टर आए और उसके बाद फिर फटाफट मैं जिन क्लासों का मैं सोच रही थी उनके हाइट वेट भी हो गए, डॉक्टर चेकअप भी स्टार्ट हो गया मेरा।
और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ बात उसमें ये था, ये अनुभव मुझे हुआ कि वो डॉक्टर का नाम क्या था मालूम है आपको? शिवाजी। और शिवाजी कौन है? शिव कौन है? हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे पिता हैं, पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी, जो हमारे सभी मन की बातों को जान लेते हैं, कब किसको कहाँ कैसे मुझे दर्शन देना है, किस रूप में मुझे उसके पास चले जाना है। और पता नहीं वो डॉक्टर का चेहरा भी इतना सुंदर है, मनमोहक चेहरा है, इतना अच्छा आचरण है उस डॉक्टर का। डॉक्टर साहब आज भी आएंगे और व्यवहारिक हैं बहुत, और उनका नाम सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे गुरु इतने प्यारे हैं, मेरे पिता, मेरे गुरुजी। हे भगवान, मुझे कैसे उन्होंने अपने शरण में लिया है, मुझे आंटी के रूप में चुना है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता को। मैं जब जब कष्ट में रहती हूँ, जहाँ मैं याद करती हूँ, वो समय से पहले पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि क्यों घबराती है, मैं खड़ा हूँ ना तेरे साथ। हमेशा मैं तुझे कहता हूँ शुक्राना करती रह पुत्र, शुक्राना करती रह पुत्र। 90% तो मैंने भोग लेना है, 10% ही तुझे काटना है। बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था, उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प किया। उसमें भी मेरा मतलब बहुत ही मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, और मेरा तबीयत आज पूरी तरीके से ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अमृत वेला का सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, उन्हें हमेशा चढ़ती कला में रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में बहुत शुक्राना समर्पित है। गुरुपा की मेहर हमेशा हमारे और हमारे सभी संगत के संगत पर बरसती रहती है। गुरुपा हमेशा अपने हर संगत के साथ संग रहते हैं और उनके मन की एक एक बात को सुनते हैं। गुरुपा से जो हमारी जर्नी है वो 2023 में दिसंबर एंड में खलप्रगट स्रोत के साथ शुरू हुई थी, जो कि उनका स्वरूप लेकर आई थी, और उसने गुरुपा की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसी समय वो स्वरूप में ही को देखते ही मेरे मन में ये भाव आया कि ये ही मेरा तलाश खत्म हो गई और मुझे भी पूर्ण गुरु मिल गए हैं, और मैंने उसी दिन से गुरुपा को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद ही मुझे बहुत सारे चमत्कार दिखने लगे। गुरुपा ने अपनी बहुत सारी रोज़ों की फ्रेगनेंस से मेरा को ब्लेस किया। मेरे को लगातार कई दिन तक जो है लगातार मेरे को वो खुशबू आती, जहाँ मैं जाती हुई खुशबू मेरे साथ आती, और फिर मैं घर आती तो वो खुशबू एक दिन मेरे घर के पहले बाहर तक आती थी, लेकिन बाद में वो अंदर भी आने लगी। फिर जब मुझे वो अंदर आने लगी तो मैं अपने हेल्पर से बोली कि मुझे ये बहुत खुशबू आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? तो ये मुझे खुशबू क्यों आती है रोज़ इसकी? मैंने तो कहीं भी नहीं फ्लावर देखे, क्योंकि फ्लावर जो थे वो सारे पार्क में जो है गार्डन में पूरा रिनोवेशन चल रहा था, जो कि पूरा 1 साल से ज़्यादा चला, और फ्लावर सब हट गए थे और अब वहाँ फ्लावर लगे हैं। तो फ्लावर में सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो कोई फ्लावर नहीं थे पार्क में। तो वो मुझे बोलने लगी, दीदी ये तो गुरुपा साक्षात आपके साथ आ रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको अपनी संगत बनाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ भेजा उन्होंने। तो मेरे को फिर एहसास हुआ वाक़ई में ऐसा ही कुछ है। तो फिर वो खुशबू लगाता ऐसे आती रही। उसके बाद गुरुपा ने मुझे बहुत तरह से सूरज में, चंद्रमा में अपने दर्शन दिए साक्षात, और मुझे ब्लेस किया। ड्रीम में एक दर्शन दिए, वो भी एक ही बार मुझे ड्रीम में गुरुपा का मतलब एक बार साक्षात दर्शन आए, जबकि मैंने मन में मुझे मैं सत्संग सुनती थी, मैं सोई भी नहीं थी, ड्रीम भी नहीं कह सकते उसको, मैं उठी भी थी, क्योंकि मैं उठ के बैठ गई थी, क्योंकि मैं संडे था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मंत्र जाप करने लगी। और उसी वक्त मैं सत्संग भी सुन रही थी, तो फिर सत्संग सुनते सुनते ही मेरे मन में भाव आया कि हाय लो, सबको गुरुपा जो पुराने संगत का सत्संग था कि वो गुरुपा उनके कमरे में आए, उन्होंने एक रूम में एक गद्दी बनाई हुई थी, उनके रूम में आकर उस चेयर में बैठ गए और उसको साक्षात गुरुपा ने ब्लेस किया। तो मुझे ऐसा हुआ गुरुपा काश मुझे भी दिखते, अब मेरे को तो कभी दर्शन नहीं दिया, और उसी वक्त मुझे गुरुपा सामने मेरा गुरुपा का चेहरा स्वरूप आया, और बिल्कुल उसमें गुरुपा साक्षात थे। और उसके बाद मुझे मतलब बहुत अच्छा जो ड्रीम था वो महसूस हुआ और सामने से आया, जबकि मैं सोई नहीं, आंखें मेरी खुली थी और मैं बैठी थी।
उसके बाद वो स्वरूप एकदम 1 सेकंड के लिए आगे चला गया। तो मैंने फिर बोला, "गुरुपा ये क्या था? मैंने तो आपको ढंग से देख भी नहीं पाई।" तो आप ऐसे चले गए। फिर दोबारा वो स्वरूप आया और अच्छे से मैंने उनके दर्शन किए। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। स्वरूप में गुरुपा की आँखें सब ब्लिंक कर रही, सब उठी, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि वो साक्षात ही थे। रेड चोले में उनका स्वरूप था। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतने से में ब्लेस किया। उन्होंने मेरी जॉब में मुझे बहुत सारा इंक्रीमेंट दिया। मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया, उन्हें भी अपनी संगत बनाया। उन्हें भी बहुत सारी उनके कामों में जो रुकावटें धीरे होती थी, वो धीरे-धीरे होती थी, वो जल्दी-जल्दी होने लगी और हमारे जो जीवन बेहतर था, वो बेहतरीन हो गया। इस तरह से गुरुपा ने बहुत तरह से मेरे बेटे को ब्लेस किया। उसके पैसे फँसे हुए थे जो कितने मतलब कोरोना के टाइम पे कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसने 6 महीने 7 महीने की सैलरी नहीं दी थी। वो सब पैसे बड़े अमाउंट के साथ वापस आया, वो भी 7 सितंबर 2024 को। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा की जो भी नई जुड़ी ये संगत है, वो गुरुपा पे विश्वास रखे और गुरुपा का हमेशा मन से उनको याद करे, तो गुरुपा हमेशा हमारी सुनते हैं। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ, दिल के हर कोने से शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरी सिस्टर इन लॉ को ब्लेस किया। मैंने उनके बारे में, गुरुपा के बारे में उसको बताया। उसकी बेटी को ब्लेस किया। उसकी बेटी के कैट में उसके जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं आए थे, फिर भी उसका बहुत अच्छे कॉलेज में जो है भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ IMS जो है वो MBA का कॉलेज, वहाँ पर उसका बहुत अच्छी जगह से जो है MBA के लिए सिलेक्शन हो गया और वो वहाँ अभी वहाँ का कोर्स कर रही है। अभी उसे इंटर्नशिप चाहिए थी। इंटर्नशिप के लिए भी वो बहुत सब परेशान होते हैं और हम सब ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको अभी कल ही उसका इंटर्नशिप में भी होगा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरी बेटी को ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो भी हमारी बेटी है और उसको इंटर्नशिप में बहुत अच्छी जगह मिल गई है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये सब गुरु की कृपा ही है जिसने मतलब इस तरह से मेरी सिस्टर इन लॉ को भी ब्लेस किया। तो और उसकी बेटी को भी इसके लिए भी शुक्राना है। उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसके भी HKU हांगकांग यूनिवर्सिटी में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हुई। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है और बेटे को ब्लेस किया। उसका ड्रामा जो है यहाँ पर थिएटर में लगा, जिसमें बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत लोग आए और बहुत ही अच्छे से ड्रामा हुआ। इसके लिए भी शुक्राना। उसको बहुत अच्छी जॉब गुरुपा ने ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना। जो वो अपने हाथ से वो जॉब भी, अपना काम भी दोनों मैनेज कर पाता है, ऑनलाइन ही घर से करता है, बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में। तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुपा ने बहुत-बहुत शुक्राने हैं गुरुपा के। गुरुपा इस तरह से सभी संगत को ब्लेस कर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमने जो भी हमारे जो पितृगण हैं, हम और हमारे से, हमारे बच्चों से, हमारे पितरों से कोई भी जाने-अनजाने में मनमाने कर्म विचार से या किसी के साथ भी गलत किया हो या कोई भी गलत सोचा हो, गलत किसी को दुःख दिया हो या किसी को कोई भी काम में कमी रह गई हो, तो गुरुपा उनको सबको क्षमा कर देना, सभी आत्माओं को, हमें भी। और हमें हमेशा अपना मेहर रहा था अपने हमारी हम पर और हमारे पितृगणों पर भी रखना, उन्हें अपने पास वहाँ स्वस्थ रखना, खुश रखना, उन्हें भी हमेशा सारे संकट से उतारना। मेरी मम्मा और मेरी दोनों माँओं की रक्षा करना, उन्हें उनको कष्टों से मुक्ति दिलाना। कृपा बहुत कष्ट जो है एज के साथ होते जाते हैं, तो उन सबको कष्टों से दूर रखना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा ने जो है बहुत सारे जो है चमत्कार करते हैं गुरुपा। हर रोज़ गुरुपा कोई ना कोई चीज़ में दर्शन देते हैं। 777 की ब्लेसिंग बहुत देते हैं। 888 4 टाइम 8 की भी बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुपा देते हैं। इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना है। रोज़ जब मैं ऑफिस आती हूँ तो मुझे 777 और 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग मिलती है। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। अभी कल फ्राइडे को मैं कहीं जा रही थी, वहाँ पर भी रात के समय 7 बजे मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना है। सत्संग जो हर अभी सैटरडे या संडे को होते हैं, इस संडे को भी सत्संग था। सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग आई और गुरुपा हमें सत्संग बुलाकर ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा हम इंडिया जाएँगे, इसमें भी हमें अपने हमारे संग चलना और हमें भी वहाँ पर भी हमें अपने जो है सत्संग में या कहीं जाने का जो है वो बख्शना, बड़े मंदिर जाने के में बुलाना। गुरुपा हम बड़े मंदिर जाना चाहते हैं। जो है शिवरात्रि के दिन तो गुरुपा ज़रूर बुलाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा मन की बात सुनते हैं, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। हमारे दिल में अब सब जगह तो कृपा और ज़बान में भी कृपा होते हैं। कृपा को हमारी निगाहें हर जगह ढूँढती हैं, जबकि वो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी
हम उन्हें कहीं न कहीं किसी रूप में ढूँढते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके सभी सारी मेहर के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा, संगत जी, सुमन जी, मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा, मेरे इस सत्संग को अपने शिष्य में स्वीकार करना, और गुरुपा, कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कर देना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल के हर कोने से शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू। जय सुमन आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय ननद नंदन, जय गुरु जी, संगत जी, पूरे परिवार को, संगत जी को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज सोमवार है, आज 2 फरवरी है 2026। आज शुक्राना अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के शिव के सामने में बैठी हूँ और वहाँ पर मैं गुरु जी मुझे शुक्राना सत्संग करो, जो बोलेंगे मेरे गुरुपा बोलेंगे। संगत जी, शुक्राना सत्संग में कुछ भूल चूक गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा सुमन आंटी। मैं गुरु जी का पहले मंत्र जाप कर रही हूँ शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी, गुरुपा की कृपा, गुरुपा का अब 1 साल हो गया मेरा, उनका जब से उनसे जुड़ी हूँ 1 साल हो रहा है। 2025 में मैं जुड़ी थी जनवरी में ही, और पूरा पक्का 1 महीना हो गया है। और 1 महीने में गुरुजी ने मुझे बहुत ही ताकत दी है, हिम्मत दी है। गुरुजी ने इतना हिम्मत दी है और मुझे इतनी शक्ति दी है कि मुझे कौन गलत कौन पहचान वो मेरे को दिला दी है। मतलब जो भी, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने जितना मतलब मेरे साथ छल कपट किए, मुझे एनालाइज करवा दिए कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं, कि मतलब एहसास हो जाता है ना कि क्या क्या आगे वाला ने मेरे साथ क्या किया है। और मालूम है संगत जी, उस सब 6-7 साल जितना दिन साल, तो सब चीज़ मुझे वो सब याद आने लगा कि वो पहले मेरे साथ ऐसे हम बेवकूफ़ की तरह यहाँ रहते थे, इधर चले जाते थे और वो वहाँ रहते थे। मतलब आप समझिए इतना दिन मेरे को इग्नोर क्यों, मतलब सब चीज़ मैं पहले नहीं वो सब जानती थी। ऐसा सब गुरुजी की कृपा और कान्हा जी की कृपा से मुझे उनका असली रूप पहचान में आ गया, उनका असली रूप। बुरा तो लगता है संगत जी कि जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया, पर गुरुपा ने मैसेज करते हैं, आते रहता है हेडलाइन में कि जो तुम्हारे लिए गलत था मैं उससे तुमको दूर किए है। और जो भी तुम्हारे कहीं ना कहीं मेरे को मेरे नसीब में लिखा था कि यदि हम इतनी जानते हैं संगत जी, जिस लाइन में मैं आई हूँ उस लाइन 2 चीज़ लाइन है, या तो भक्ति चुनना है, भक्ति की लाइन, साधना लाइन में यदि जाएंगे तो सब माया को छोड़ना पड़ेगा। गुरु जी चाहते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा सोच है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी साधना भक्ति करता है तो सबसे पहले माया, जो बेटा का माया, फैमिली का माया, हस्बैंड का माया, मेरा माया ज़्यादातर तो मेरा माया बेटा और हस्बैंड से था, जो वो माया मुझे बहुत अब कम हो गया है संगत जी। क्योंकि अब ऐसा उस घर में ना मेरा कोई अपना है, अब गुरुपा ही जाने, ना उस घर के लोग, ना मुझसे मेरे से मतलब है, नहीं देवरानी, नहीं सास, नहीं कोई फ़ोन उन करता है। तो मतलब गुरुपा दिखा रहे हैं, मायके में ही हूँ अभी मैं, मतलब दिखा रहे कि वहाँ के लोग तुमको कोई नहीं पसंद है। फिर आता भी मैसेज कि तुम्हारी उस घर की एक औरत है जो तुम खुद तुम्हारा अच्छा नहीं, ऊपर मीठा मीठा बोलती है और एकदम नफरत करती है। तो मेरे एक ही है देवरानी, बस इतने जानते हैं। पता नहीं संगत जी, लोग ऊपर का दिखावा, मुझे ऊपर दिखावा बाहरी दिखावा करने नहीं आता। मैं जैसी हूँ वैसे मैं दिखावा करती हूँ। पता नहीं संगत जी, बुरा तो लगता है। गुरुपा को मैं रोक के ही बोलती हूँ, गुरुपा या तो मुझे हिम्मत इतना देना गुरुपा, इस लाइन में यदि हमको बढ़ा रहे हैं तो हमको शक्ति भी देना सहने के लिए, कि मैं जाप कर सकूँ और मेरे साधना में विघ्न ना डाले परिवार वाले लोग, मतलब उन लोग के प्रति मेरा मन ना भटके। आप लोग यही प्रे कीजिएगा, मैं जिनकी भी साधना में मैं इस लाइन में जुड़ी हूँ, साधना लाइन में, कि मैं जिनकी भी जाप ताप जो भी करूँ तो मैं उनकी अच्छी तरह से कर सकूँ। गुरुपा बस इतनी है, पर गुरुपा की ब्लेसिंग है कि वो बहुत हिम्मत दी है संगत जी मुझे बहुत। उस घर में कोई दूसरी लड़की रहती ना संगत जी, या तो सुसाइड कर लेती या तो उस घर को छोड़ के चली जाती। जो 17-18 साल जो इंसान बंदा कभी अपना गलती नहीं माना और उसे सिर्फ एक 100 पीस की तरह लेके गया और उसका यूज किया गया और पूरे फैमिली ने यूज किया संगत जी। और फिर उसके बाद उसका कहने का मतलब है, मेरे हस्बैंड का कहने का मतलब है कि घर है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, नौकर है, चाकर है, तब भी तुम खुश नहीं है संगत जी। लड़की की शादी करके जाती है, घर बंगला नहीं, पहले उसके पति का प्यार देखती है, पति का व्यवहार देखती है, पति मायके वाला को इज्जत करे, उसके भाई बहन को इज्जत करे। जब वो वो अपने आप को एटीट्यूड दिखाता, महान ससुराल के सामने वो बहुत रिच अपने आप को महान समझता है, तो वो इंसान निकल आया।
जो पैसे वाला हो के भी वो कभी अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए फोकस। तो जो मेरे माँ का इज्जत ना करे, जो मेरे भाई का इज्जत ना करे, वो इंसान क्या मेरे गुरुपा का, गुरुपा ही जाने। किसी का फितरत को तो नहीं बदल सकते संगत जी, पर हाँ गुरुपा ने मुझे इतना हिम्मत दिया। आज मेरे गुरुपा नहीं रहते ना संगत जी, आज मेरे को गुरुपा इतनी शक्ति दी, और मेरी माता रानी बगलामुखी माता रानी, आज उन्हीं की कृपा से मैं फिट हूँ, और मेरे सेहत ब्लेसिंग गुरुपा ने किए है, बहुत काफ़ी हद तक ठीक हूँ संगत जी। मैं जब वहाँ से मैं ससुराल से आई ना संगत जी, मेरी मम्मी देख के मुझे दुखी हो जाती है, कैसी लग रही है, गाल चिटक गया था एकदम, देख के अपना है ना चेहरा में देख के रोने लगते थे संगत जी। पर मालूम है संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत हद तक 2 महीना होने जा रहा, अभी माँ घर में मैं हूँ, और मुझे गुरुपा ने 2 महीना में मेरे को बहुत कुछ निखारे है संगत जी, मेरा सेहत भी ब्लेसिंग की है। और ये मालूम है संगत जी, हम समझ सकते हैं यहाँ पर माँ घर में खाना आया, भाभी है भैया, मतलब यहाँ पर कुछ भी हक लग रहा है, वहाँ पर तो कुछ भी खाती थी, 56 भोग भी खा के संगत जी मैं वहाँ, मेरा शरीर नहीं लगता था संगत जी, रोती थी भी लगती थी, आप समझ सकते हैं। 2 तल्ला घर और उसमें बड़ा सा रूम, कोई नहीं मेरे से बातें करने, कोई नहीं, मतलब सब जलन डार नफरत, कोई मतलब ही नहीं। तो उस घर में हम गुरुपा को बोलते हैं, एक बेटी आपकी कैसी रहती है, हम गुरुपा को बोले गुरुपा आप मेरे साथ चलो, को बहुत डर लगता है संगत जी। मैंने अपने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा मुझे बहुत डर लगता है, मुझे उस घर में यदि गुरुपा मैं पैर पर खड़ी रहती हूँ तो खुद को जमशेदपुर में मैं घर बनाती और यही रहती, उस घर में फिर दोबारा नहीं जाती। पर क्या करूँ संगत जी, मेरा खर्चा तो अब उसी को चलाना है ना। अब गुरुपा की यदि कृपा होगी तो गुरुपा मुझे जमशेदपुर में मुझे उस काबिल बनाएंगे, तो गुरुपा चाहेंगे तो मैं जमशेदपुर में खुद का घर यहाँ बना के रहूँगी। और नहीं तो गुरुपा को मैं यही बोलती हूँ संगत जी कि गुरुपा या तो उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसको रियलाइज करवाइए कि गलती की है। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी, मेरे बेटे भी अपने पापा जैसा सीख के तमीज़ नहीं कैसे बोलना है। गुरुपा हम नहीं जानते कौन ब्लैक मैजिक कर रहा, गुरुपा का तो कुछ कुछ अब किस संगत के लिए मैसेज आता है हम नहीं समझ में आते हैं। बोलता है कि कोई औरत है जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती है, तुमको खुश देखना नहीं चाहती है, तुम्हारे बच्चे के साथ, मतलब अब ये हम मुझे अब मैं कैसे किसी पर शक कर दूं संगत जी। अब गुरुपा जाने बोले, गुरुपा आपके होते हुए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो आप अब मेरे स्वरूप, अब इनके स्वरूप को मैं लेके जाऊंगी संगत जी। हो सके गुरुपा यहाँ से जाएंगे सब चीज़ अच्छा होगा गुरुपा की कृपा से। जैसे अभी मेरे मायके में हो गया ना, अभी मेरी भाभी छोटी भाभी अच्छी हो गई ना, प्रेम भावना बना, हो सकता है वहाँ भी गुरुपा की कृपा होगी तो अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये भी गुरुपा ने मेरी परीक्षा ले रहे संगत जी, पर हाँ मैं बहुत गुरु जी की कृपा से मुझे सेहत ब्लेसिंग की है, और मेरे काफ़ी हद तक मैं अच्छी हो गई हूँ यहाँ 2 महीना में गुरुपा ने मुझे। और आगे अब मैंने गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा यहाँ जाने से पहले मुझे और भी निखार के भेजना, और आप मेरे साथ चलना और मेरी रक्षा करना। हाँ संगत जी, माया है, इंसान हो तो थोड़ा तो भटक जाता है संगत जी। ये पति का ये बिहेव देख के, उनका एक अजीब टाइप का बिहेव, शादी का कुछ और था, होता ना खाने का दांत कुछ था और दिखाने का कुछ और था, वही निकला। तो कोई बात नहीं, उनका भी गलती नहीं है, ये मेरे कुछ अगले पिछले जन्म का कोई कष्ट होगा जो उनके थ्रू कटा। पर हाँ संगत जी, इस जन्म में तो मुझे प्यार अधूरा रहा, इस जन्म में मेरा प्यार, मेरा पति नहीं रहा, ना मेरा प्यार रहा, ना मेरा बेटा का प्यार मिला। कोई बात नहीं है, ये सब को नहीं मिला तो क्या हुआ, वो सब तो इंसान कुछ दिन का प्यार था, पर मेरा सबसे बड़ा प्यार तो मेरे को गुरुपा का मिला, मेरा कान्हा जी का माँ का भक्ति मिली। मुझे जरूर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ संगत जी की मुझे उस काबिल समझे गुरुपा। बोलता है ना कि भक्ति उसी को चुनते हैं जिसको भगवान पसंद करते हैं। गुरुपा मुझे पसंद किए, थैंक यू गुरुपा। माता रानी मुझे पसंद की है, थैंक यू माता रानी, थैंक यू लड्डू गोपाल। मतलब इन लोग मुझे पसंद किया है। ऐसे कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, कोई ऐसे साधना कर ही नहीं सकता, कोई ऐसे लड्डू गोपाल को ला ही नहीं सकता जब तक उनकी कृपा नहीं होती। तो जरूर मेरे ऊपर कृपा है मेरे भगवान का, इसलिए मेरे भगवान चाहते हैं, उन्हीं ने मुझे इस चीज़ सब चीज़ से दूर कर दिया। वो विलास इस सब से बहुत पहले से मुझे दूरिया कर दी है, मेरे हस्बैंड के करीब जाना, इस सब मतलब बहुत पहले से दूरिया पैदा कर रहे थे, धीरे धीरे जान रहे थे गुरुपा क्यों तुम्हें छल कर रहा, तुमसे प्यार नहीं कर रहा था, सिर्फ तुम्हारे शरीर से वो खेल रहा था और तुम्हारा पूर्ति कर रहा था, तुमको खिला रहा पिला रहा। तो खिलाना पिलाना तो जानवर भी करता है संगत जी। थैंक यू गुरुपा इस सच्चाई सामने मिलाने का। बस गुरुपा मेरे यही अरदास है कि आप मुझे भटकाइएगा नहीं, उसके प्रति मेरा मन दिल रोए भी नहीं, बस इतनी कृपा कीजिएगा, लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। लोग के मन में जो जलन नफरत है सबको प्रेम में बदल दो गुरुपा। मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहती हूँ, पर लोगों को एनालाइज जरूर कराना गुरुपा कि वो लोग अपना गलती माने। वो लोग अहंकार करते हैं, जो गुरुपा का भी आदर करें। बस हम इतनी चाहते हैं गुरुपा आप चलो और सबको मन को बुद्धि को बदलो, और बस गुरुपा आपका वो लोग कम से कम इज्जत करे, कुछ करे या ना करे, आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर दे और शुक्राना कम से कम कर दिया करे गुरुपा, हाथ जोड़ के शुक्राना कर दिएगा। बेटा को भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, वो भी अपने पापा जैसे निकल रहा है गुरुपा, उसे भी अहंकार को, उसका भी अहंकार को निर्मल करो गुरुपा। बस संगत जी आज का मेरे यही था
यही था मेरा ब्लेसिंग कि आज गुरुपा ने मुझे सेहत ब्लेसिंग किया और मेरे मायके में बहुत ही खुशियाँ उनकी कृपा से अच्छा हो रहा है संगत जी। जैसे भी हम लोग ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है, पर जैसे भी है संगत जी, गुरु की कृपा से हम लोगों को कोई कमी नहीं है। मायके में सब चीज़ का सुख सुविधा है, मेरी माँ को, मेरे सब बहुत अच्छा उनकी कृपा से। जब से मेरे गुरु जी आए ना संगत जी, मेरे मायके में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रहा और सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, उन्होंने मुझे, मेरी माँ को भी सेहत ब्लेसिंग किया, मेरे भाई को भी कामों में थोड़े से ब्लेसिंग किए हैं और मेरे मोहित अंकल को भी, मतलब मेरे मायके में सब कुछ उनकी कृपा से अच्छा हो रहा है। थैंक यू गुरुपा। बस गुरुपा की कृपा से अब मेरे भी ससुराल में उनकी कृपा होगी, सब उनको मानेंगे एक ना एक दिन, सब मेरे बेटा भी मानेंगे। अब गुरु की कृपा अच्छी होगी और वो अपना गलती जरूर मानेंगे एक ना एक दिन। हाँ, पर गुरुपा को मैं बोलती हूँ गुरुपा कुछ भी हो जाए पर मुझे अब सिर्फ आपका प्यार चाहिए, माता रानी की प्यार चाहिए, उनका साधना और भक्ति चाहिए। मुझे बहुत बड़ी साधक बनना है और मुझे कामयाबी पर जाना है। मुझे लोगों की मदद करना है, लोगों को मैं भूखे को खाना खिलाने उस काबिल मैं बन सकूँ कि मैं 2 रोटी किसी को खिलाने का काबिल बन सकूँ। बस मेरे गुरुपा से यही है। वैसे गुरुपा अब ये आपकी मर्जी है, पर जैसे रखेंगे उनकी मर्जी है संगत जी। बस आज का यही ब्लेसिंग था संगत जी। और हमेशा मुझे तो उनका दर्शन कभी चाँद में दिखाई मुझे देता, पता नहीं कि अब माता रानी के स्वरूप में हमेशा उनके दर्शन होते रहते हैं। गुरुपा मुझे हमेशा दर्शन कराते हैं, मतलब अच्छा महसूस दिलाते हैं। ऐसा लगता है कुछ तो उनकी कृपा से मुझे कितनी कुर्ती खरीदाए और मुझे ड्रेस शॉपिंग करवाए और मुझे कितनी मेरे बदन में गुरु जी की कृपा से ड्रेस मेरे गुरु जी की कृपा से खिल रहे हैं। मेरा कोई ड्रेस खिलता नहीं थे, मैं इतनी दुबली हो गई थी संगत जी। पर माँ के घर आने से, गुरुपा के घर आए, माता रानी के घर में मैं आई हूँ, तब से मेरा यहाँ ड्रेस भी थोड़ा कुछ हो रहा है, थोड़ा बदन भी लग रहा है उनकी कृपा से। और आगे मैं और 15 दिन यहाँ मैं रहूँगी, शिवरात्रि के बाद जाऊँगी संगत जी, तो 15 दिन में और मुझे गुरुपा खिला देंगे, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। अब मैं यही विराम ले रही हूँ संगत जी। गुरुपा मेरी सुमन आंटी को बरकत करना, उनको भला करना, उनको बहुत कामयाबी देना, उनके परिवार को ब्लेसिंग करना गुरुपा, उनको ब्लेसिंग करना, जो मेरे सुगना से शेयर करेंगे गुरुपा उनको भी पूरा ब्लेसिंग करना गुरुपा, उनके भी दुख काटना। जितनी बहनी है, संगत बहनी है, जिनके पति के साथ उनका टेंशन चल रहा है, सबको खुशियाँ दो गुरुपा। जो भी घर में दुखी है, जिनको पैसा का तंगी, उनका भी भरपाई करो, सबका जो बीमार उनको ठीक कर दो गुरुपा, जिनके घर में दुख है उनके घर में खुशियाँ ला दो गुरुपा। वैसे यही अरदास है गुरुपा आप सबका भला करना गुरुपा, जो भी मेरा सुने गुरुपा प्लीज सबका भला करना पापा, जो भी बहन भाई सुन रहे हैं, अंकल आंटी जो सुन रहे, जो बच्चे उनके भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय माँ बगलमुखी माँ, जय गोविंद मेरा राधे कृष्ण, हरि बोल, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार मायके की तरफ से शुक्राना, ससुराल की तरफ से शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज सोमवार का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना पापा। आज का दिन अच्छा था, जैसे रोज होते हैं वैसे धीरे धीरे काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है। 2 दिन से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कल 1-2 आए थे, आज तो नहीं आ रहे। पता नहीं, मार्केट का हालत भी बहुत खराब है, आगे पता नहीं। चल रही हूँ आपके हाथ पकड़ के, ऐसे ही आप ले जाना। आज थोड़ा मन थोड़ा शांत है, पता नहीं क्यों। आज टूटू पोर्टल भी था, वो देख रही थी मैं। यूनिवर्स का जो होता है मैसेज, बस मैं उनके ऊपर छोड़ के रखी हूँ। जो भी है मेरी ज़िंदगी में, जो अच्छा होना है, जो भी होगा सब उनकी बदौलत ही होगा। यूनिवर्स, डिवाइन, हम पापा की वजह से, माँ आदिशक्ति, एंजल, सब जो है, मेरे एंसेस्टर, मेरी दादी, मेरी प्यारी सी दादी मैं उनको कभी नहीं भूलती, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। आज वो अगर रहती तो मैं अपने मन में जो छुपी हुई बातें मैं उनको बोल सकती, तो लेकिन वो तो है नहीं। काफ़ी साल हो गए, चले गए हमें छोड़ के, पापा के पास हैं तो बस सब बहुत अच्छे रहे, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और हम आगे जो भी करना है, जो भी होगा सब गुरुपा पापा आप भी करेंगे। और
आपके हाथ पकड़ के ही जा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके ग्रो कर रही हूँ। आज एक चीज़ हमने शुरू किया है मैं और मम्मी मिलके नारियल की जो रस्सी होती है उससे हमने कुछ बनाना शुरू किया है मतलब हैंडमेड चीज़ें बनाए हैं। जो पैदान होते हैं वो शुरू किए हैं आज। तो अ मन में इच्छा है इसको लेकर थोड़ा आगे करना क्योंकि हैंडमेड चीज़ों का तो बहुत वो होता है। तो धीरे-धीरे उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि और थोड़ा कुछ कर सके क्रिएटिव। बस पापा आप साथ रहिए सब सब सही होगा मुझे पता है। आपके हाथ पकड़ के जा रही हूँ। रोना भी बहुत आता है, थोड़ा बहुत रो भी लेती हूँ कभी-कभी मन जब उदास होता है। फिर खुद को सँभाल के फिर हँसती हूँ, फिर आगे चलती हूँ, ऐसे ही करती हूँ मैं। कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक लेसन है, जो होगा आगे अच्छा ही होगा और मेरे से कोई भी भूल-चूक हुई हो, माफ़ी माँगती हूँ पापा आपसे और माँ से और पूरे परिवार से संगठन क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से बोलने में कोई भी भूल-चूक हुई हो और गलती तो हम करते हैं, इंसान तो हम गलतियों का पुतला होते हैं, क्या बोले? हम तो हर चीज़ में गलती करते हैं, तो हमें उसके लिए मतलब उसके लिए हमें बहुत ऐसा हमें सहायता कीजिए कि गलती ना करें। होता है गलती, तो बस आगे जो होगा सब उसके आपके भरोसे ही है सब, जो भी होना है। आपके आपके हाथ पकड़ मुझ के जा रही हूँ, मार्गदर्शन कीजिएगा, भूल-चूक जो भी हुआ है क्षमा करिएगा और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा। बस यही बोलना था आज और आप भी बहुत-बहुत अच्छे रहिए पापा, अपना ख़्याल रखिए और बाकी अभी ठंड है, सबको बहुत थोड़ा ठंड की वज़ह से प्रॉब्लम भी हो रहा है, इसलिए हेल्प ब्लेस कीजिएगा सबको। मैं हाँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ पापा, बस मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाकी जो होना है वो आपके हाथ में है। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन आज सोमवार है, 2 फरवरी और आज गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी का आ रहा है, मैं शेयर भी की हूँ लेकिन अभी नहीं लग रहा है, मुझे एक बार भी पता नहीं चला कि मेरा शेयर हुआ। पर मैं सुमन आंटी आपसे अरदास लगाती हूँ कि आप मेरा शुक्राना शेयर कर दे, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, बेटा तू अपना शुक्राना कर, अपना ब्लेसिंग ले। सुमन आंटी प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुपा का बहुत मेरे ऊपर शुक्राना सत्संग है, शुक्राना बहुत किए हैं गुरुपा, हर गुरुपा का इतना शुक्राना है कि मैं कैसे अदा करूं। हर समय अंग संग रहने के लिए शुक्राना है गुरुपा, हमें अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना है गुरुपा, मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना है गुरुपा, वो पढ़ने में मन लगाने लगा, ये आप ही की कृपा है गुरुपा। मेरे हर समय अंग संग रहने का शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि अब मैं अकेला फील नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मेरे गुरुपा मेरे आसपास हैं और मेरा सहारा है, मेरी हर बातें सुनने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे मुसीबतों से निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप
मुझे इतना ब्लेसिंग देते हैं, बेटा तू इतना आगे जाएगी, इतना आगे जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने उसके क्रोध को कम किया, झल्लाहट को कम किया, परेशानी को कम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे लाइफ में एक शांति दी, जो मुझे पहले बेचैनी रहती थी, परेशान रहती थी, उससे निकाल करके आपने मुझे एक शांति का लाइफ दिया गुरुपा। आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे फील होता है गुरुपा कि आपका हाथ मेरे सर पे है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का बहुत सारा टेलीपैथी आता के माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। मुझे तो मैं अभी रात के देर हुआ है काफ़ी, इस वजह से मैं कम ही कर रही हूँ, पर अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। हर उन सांसों का शुक्राना गुरुपा, हर उस खुशी का गुरुपा जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ गुरुपा, उस हर खुशी के लिए शुक्राना गुरुपा। आप मुझे जो खुशियाँ दे रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी का मेरे सर पे हाथ है, मेरे बच्चे के सर पे हाथ है, मेरे प्रियजनों के सर पे हाथ है। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत ब्लेस है। और गुरुपा जो मुझे देंगे मैं दिल से स्वीकार करूँगी गुरुपा। और आप मेरे अंग संग रहें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप मेरे साथ होते हैं ना, तो मेरा सारा परेशानी छूमंतर हो जाता है। और मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुपा, बस बच्चे का अच्छा से रिजल्ट आए, अच्छे से पढ़ाई करे, उसके अंग संग रहें। पहले अब वो आपको मानने लगा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आगे भी उसके मन में डालिए कि वो आपको और ज़्यादा माने, प्यार करे आपको गुरुपा। मैं इसी के साथ संगत जी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और अपना गुरु मंत्र मेरे साथ आप लोग करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सोमवार का दिन, 2 तारीख, महाशिव का दिन, शिव शक्ति का दिन। तो सुमन आंटी, आशा करती है गुरु महाराज की कृपा से आप बहुत खुश होंगी, खूब ब्लेसिंग मिल रही होगी आपको गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी महाराज फूलों की कलियों के समान सबके चेहरों पे खुशियां ही खुशियां हो, मुस्कुराहट हो, मुस्कुराहट हो। दुख कितना भी हो, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने आप दुख चला जाएगा मुस्कुराहट देख के। शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी और गुड नाइट, राम राम जी। और मैं महाकाल की बेटी, गुरु जी की बेटी राधा रानी, भोलेनाथ की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं 4-5 दिन से फ़ोन टूट गया। जयपुर से आते ही फ़ोन ठीक करवाने के लिए आज फ़ोन ठीक करा के लाई, वो गुरु जी की कृपा से हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी के पावन मंत्रों का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। सुन आंटी जी, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है या मेरे फ़ोन में नेट नहीं होता है, रिचार्ज होता है, मैं पागल हो जाती हूँ। ऐसे लगता है मेरा कोई चीज़ खो गया। मैं गुरु जी मैसेज क्या भेजे होंगे, गुरु जी ने क्या ठोक डाला होगा, क्या टेलीपैथिक मैसेज आया होगा, क्या सत्संग में आया होगा। मैं ये सोच सोच के पागल हो जाती हूँ। फ़ोन खराब था मगर विश्वास था कि गुरु जी कहीं ना कहीं राह बना देंगे।
मेरी एक मैम थी पुलिस वाली, उनके पास बेटी को भेजा, एक बार 2 बार, तीसरी बार भेजा तो उनके बच्चे ने बोला रोज रोज मत आया करो, है नहीं कि नहीं है कुछ नहीं। मेरी बेटी गुस्से में आ गई, तो उन्होंने कहा मम्मी उनके घर मत जाना। उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। पहले दिन तो मैं नहीं जाती, उन्होंने 2 दिन तक मना नहीं किया। आज मैं गई तो ऐसे बोले, तो मैंने कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा पार्लर वाले से, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल बोला नहीं, गुरु जी से बोलते, गुरु जी करेंगे कहीं ना कहीं से। सुमन आंटी आप यकीन नहीं करोगे, मेरा फ़ोन ख़राब था, मैं उनके घर गई, बात करी, फिर मैंने अपने अंकल का नंबर दिया, उन्होंने फ़ोन किया कि 1 तारीख से आप काम पे आ जाओ, 2 तारीख से। मैं वहाँ जाती हूँ, बात करती मैडम से, इतना प्यारा गुरु जी का स्वरूप, मतलब साक्षात गुरु जी है। इतनी गोरी क्या आँखें हैं, नीली-नीली, इतना प्यारा। बच्चे की ड्यूटी करती हूँ मैं, बच्चे देख-रेख की, खाने का मिल जाए तो खाने बनाने का भी। सुमन आंटी मैं देख के दंग हो गई, इतना गोरा-चिट्टा साक्षात गुरु जी, और इतना प्यारा बच्चा, साल भर का है। और सुमन आंटी कल 1 तारीख को गई थी, सिर्फ उसको नहलाया, कपड़े पहनाए, आ गई, ड्यूटी हो गई पूरी। आज गई, आज उसको चीकू खिलाए, पराठे दही खिलाए, फिर उसकी फ्रेंड से मिलवाने गई जहाँ मैं पहले जॉब करती थी। वहाँ से आके फिर मैम आ गई, मैम मुझे चाय पानी बना के दी। मैं उनको बेटा बोलती हूँ और उनके हस्बैंड को भी बेटा बोलती हूँ। सुबह भी चाय बिस्कुट दिया, मैं पी के 2 रोटी खा के अपना उसको बाबू को दूध चीकू खिला के आ गई। 4:30 बजे तो उन्होंने कहा जाओ आप, बोले आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हो, आप फ़ोन ले आना। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, पूछो मत। आ गई, मैंने कहा भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, गुरु महाराज सदा खुश रहो। और मेरे मन स्वरूप को, गुरु जी का स्वरूप साथ ले जाती है तो मंदिर में रखती सुमन आंटी। मेरा सत्संग इतना बड़ा होगा कि क्या बता नहीं सकती। फिर सुमन आंटी मैं दुकान पे जाती, फ़ोन लेने जाती, मेरी बेटी कहती है टेम्पर चलाना, क्या क्या लगाना है, अभी लगा लेगा, और 7:30 बजे फ़ोन लाना। मैं कहा नहीं, मैं आज शुक्राना करूँगी, बहुत दिन हो गए शुक्राना करे बाबा। अगर मैं बाबा का शुक्राना नहीं करती हूँ, आपके पास कर देती, इसके बाद भी कई शुक्राने होते हैं, मोर दिखना, मतलब काफ़ी बंदरों का दिखना, गुरु जी का मैसेज इतना आता है, तो मैं वो सब डिवाइन पे भी भेजती हूँ, इमारा वाले पे भी भेज देती हूँ। बहुत सत्संग होते हैं मेरे साथ। फ़ोन लाती, देखती, फिर 1000 रुपये करते, 1500-1400 की बात हुई थी ना, 1000 रुपये, फिर मैंने 1-2 का सामान तो लिया। फिर सुमन आंटी आज सोमवार था, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं जा रही जॉब पे, आज सोमवार है, क्यों ना मैं कड़ा प्रसाद बना दूँ, चाय प्रसाद। फिर गुरुजी को चाय प्रसाद बनाती हूँ, इलायची खत्म हो जाती है, मैं काढ़ा पीती हूँ तो अदरक वाली चाय बनाती हूँ और बाबा को भोग लगाती हूँ, उसमें फूलों के दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो मैंने बाबा कहा बाबा भोग खा लेना। और ये चूहे ने मेरे घर में, सुमन आंटी इतने चूहे हैं, यकीन नहीं करोगे, 10-10 आ जाते, 5 किलो गेहूँ खा गए। तो मैंने कहा गुरुजी चूहे तो है, दूध की मलाई दूध सब कुछ कर देते, तहस-नहस सब्जी हरी, और मतलब फ्रिज नहीं है। तो सुमन आंटी आज मैं गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी मेरा कड़ा प्रसाद मैं जब तक नहीं आऊँ घर पे, ऐसे कैसे रहना चाहिए, चूहे नुकसान ना करें। लाइट नहीं थी, लाइट आ गई, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने तिलक में बहुत अच्छे दर्शन दिए, ओम के भी दर्शन दिए थे कड़ा प्रसाद में। वो कड़ा प्रसाद मैं सुबह 9 बजे बनाती हूँ, रात को 9 बजे घर में आती हूँ तो कड़ा प्रसाद ऐसे कैसी कटोरी में ढका होता। नहीं तो चाय जल प्रसाद सब बिखेर देते हैं। मैं गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा शीशा टूटता है तो मैं साक्षात स्वरूप में होता हूँ, तुम्हारी बुरी एक्सीडेंट दुख को भी होता है, रोग दुख मैं अपने ऊपर लेता। शीशा टूटना तुम शुभ मना करो, दूध गिरना, मतलब कुछ भी हो, स्वरूप हिल जाना, स्वरूप को गिरना, तो मैं अपने ऊपर कष्ट लेता हूँ तुम्हारा, तुम उसमें दुखी मत होया करो। शुक्राना गुरु पिता। गुरु जी ने कहा आज मेरे अंकल दुकान से आती हूँ तो दुकान पे तो ड्रिंक कर लेते हैं और सारा सामान दिलाते हैं, साग सब्जी जो जो लेना है, मशरूम खिलाते हैं, चाप खिलाते हैं, कभी पनीर के टिक्के खिलाते हैं। मतलब गुरुजी ने मौज कर दिया। आज गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे क्या, आज मेरे अंकल बोलते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा रोटी बना रही भूख लग रही थी, क्या चिल्लाने लगे। मैं भी गुस्सा हो गई, मैं गुरुजी महाराज आप शांत करो, क्या कर रहे हैं गुरुजी महाराज, बहुत गुस्सा आता है, तो दीपक नहीं जलाया, शुक्राना नहीं किया। फिर मन ही मन में कह रहे थे गुरुजी क्या हो गया, फिर बोल दिया तो गुरुजी का मैसेज क्या आता है, बोल लिया हो गया, बस चुप रहे, शांत रहे, 21 तारीख को तुझे मैं दिखाऊंगा, तुझे फैसला करना होगा क्या करना क्या नहीं, और बाकी काम मैं करूंगा। शुक्राना गुरु पिता। गुरु जी महाराज को इसी टाइम मैसेज आ जाता है कि तू बोल ली और बोल, मैं गुरु जी माफ करना। मैं गुरु जी कहते हैं कि पहले तो बोल देती फिर बाद में तो माफी मांगती है। फिर सुमन आंटी क्या होता है, गुरु जी महाराज साक्षात स्वरूप में है और हर मेरे साथ साथ चलते हैं, हर मैं स्वरूप लेके जाऊँ, ब्रेसलेट स्वरूप पहनूं, तो मेरी दीदी की तबीयत खराब थी लड़की की, तो उसको मैंने ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया, तो मैं सुबह पहनाया, शाम तक मैं आने लगी तो अपना स्वरूप तो लिए, अब ब्रेसलेट स्वरूप पहना दिया तो मेरी दीदी की लड़की ठीक हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत फीवर आ रहा था, बहुत कमजोरी थी, उल्टी आ रही थी, सिर में दर्द कह रहे, चक्कर आ रहे हैं, तो गुरु जी का जैसे ही ब्रेसलेट स्वरूप पहनाती हूँ और उसको पता नहीं बीमारी छू मंतर हो जाती है। मैं बाबा से कहती बाबा
मेरी दीदी की लड़की की, मेरी बेटी है ये, इसको ठीक कर देना, ठीक कर देते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? सपने में कहते हैं गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु से बड़ा न कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। आज गुरु महाराज मैंने चूहे आए, मेरा जीरे का डिब्बा गिरा दिया किचन में से, मगर कड़ा प्रसाद निक्का के निक्का ही रहा। मैं बाबा के कह के गई थी, और मैडम से पैसे देखो जॉब लगवाया, और 4 दिन दुकान पे फ़ोन रहा है। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को मैडम से ही पैसे दिला के 1500 का मैं अपना फ़ोन ठीक करवा के लाती। शुक्राना गुरु पिता। कहाँ कहाँ मेरे गुरुजी महाराज साथ देते। गुरुजी महाराज ये कहते कि बेटा तू किसी को बददुआएं मत दिया कर, सबको आशीर्वाद दिया कर। तो गुस्से में दे देती है। गुरु महाराज मेरा गुस्सा शांत करना। आप हमें हिम्मत देते हो, साहस देते हो। आज हमारे दिल में हो, आंखों में बसते हो। गुरु जी महाराज को हम कितना मानते हैं, हमारी बलाएं लेते हैं, हमें रोग दुख कष्ट जो भी होता है गुरु जी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महाशिव, हे शिव शक्ति, हे तीनों लोगों के स्वामी, हमारे दुख या पूरे संसार के दुख लेते हो आप। रोग दुख एक्सीडेंट, सबका भला करना बाबा, सबका भला करना। मैंने आज तक समनाटी कुछ नहीं मांगा बाबा से, सबकी भलाई मांगी। लेकिन जब बात ऐसी होती है ना, जब अंकल बात करते, घर में बेटी होती है, घर में मेरे बापा, मेरे पापा, बड़े पिता, मतलब महाशिव मेरे साक्षात विराजमान है, हम ऐसा गलत काम करेंगे। मैं बहुत दुख होती, कहती पापा मुझे घर दो। बेटी आए, लड़ाई झगड़ा होता, मैं कहती पापा मुझे एक अलग कमरा दो बाबा, जिसमें मैं आपका स्वरूप रख सकता हूँ, आपको मैं भजन कीर्तन कर सकूँ, 3 बजे उठ के अमृत बेला संभाल सकूँ बाबा। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ बाबा। नहीं बोल सकते बाबा। मैं सबके लिए घर मांगती हूँ, सबकी खुशियाँ मांगती हूँ। मैं घर में कैसे गुजारा कर रही हूँ मैं जानती हूँ सुमन आंटी। फिर भी मैं खुश हूँ कि जिस घर में गुरु पिता खुद रह रहे साक्षात, तो मेरे रहने में क्या जाएगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। आप हर पल साया बन के रहते, एक शक्ति मेरे साथ हमेशा चलती है। अच्छा खाना देने का शुक्राना, इन आंखों में बसे उसका शुक्राना बाबा। गुरुजी महाराज कहते बेटा रोया मत कर, तुझे तुम इतनी ऊंचाई की शिखर पे पहुंचाऊंगा, दुनिया देखेगी। ये तेरा वक्त आ गया है, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तू धन रखते रखते थक जाएगी, बहुत शिखर पहुंचाओ। तू मेरा शुक्राना करती तुझे। मैं अपने गुरुजी को कभी नहीं बोलती, कभी नहीं, कितनी भी शादी विवाह में चल जाऊं, चाहे मैं तिलक चंदन लगाऊं चाहे नहीं, मैं अपने गुरुजी को कभी नहीं भूल सकती। हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा। गुरुजी कहते हैं कोई भी दुकान पे आवे तो उसको आंखें में आंखें मिला के बात किया कर, नजर झुका के बात मत किया कर। शुक्राना बाबा। हाँ, आप ही आते हो किसी रूप में, कितने रूपों में दर्शन देते हो मुझे। ओम के रूप में, मोर के रूप में, 2 मोर बोल रहे थे इतनी ठंड में, इतनी धुंध में। मैंने कहा गुरुजी आप हो? बोला हाँ। शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। बारी बारी जाओ गुरुजी, सबकी बलाएं लेते हो, सबके रोग दुख लेते हो आप बाबा। आपकी बलाएं मैं ले ली बाबा, आप ठीक रहना। आज मेरे फोन पे सुमन आंटी मैसेज आता है कि बेटा अगर तूने मेरी गद्दी लगा रखी है तो जोत जलाती तो कोई बात नहीं, अगर दूसरी जोत जलाती तो और भी मतलब कि अच्छा होता, शुभ होता है, खुशी की बात होती है। मतलब प्रकाश हो जाता है, कुछ अच्छा वातावरण होता है। साक्षात गुरुजी महाराज हैं, तो मैंने पीपल में, तुलसी में, सब में जानना बंद कर दिया। बस गुरु जी को मानूंगी। मैंने गुरु जी आप ही हो संसार के मालिक, पृथ्वी आकाश गगन चलाने वाले, तो मैं किसी को नहीं मानूंगी, आप ही को मानूंगी। आप ही मेरे गुरु, आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ आप पे निछावर करती हूँ बाबा। सब आप बाबा। सुबह का सूर्य देखो अच्छा हो, और बाबा मेरा काम ना छूटे, बस मेहनत से लगन से करती रहूं बाबा। मैं अपनी मेहनत से बाबा फ्रिज लाना चाहती हूँ, कूलर लाना चाहती हूँ बाबा। अपनी मेहनत से बाबा मैं मशीन लाना चाहती हूँ कपड़े धोने की बाबा, अगली सर्दी तक। प्लीज बाबा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, काम ना छूटे, ये काम करती रहूं बाबा, करती रहूं। हे सतगुरु कृपा करना, रहम करना बाबा, बस ये जॉब ना छूटे बाबा। कई जॉब छूट चुकी बाबा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट चलती हूँ, चलने दो, कुछ भी हो जाए बाबा, जॉब करती रहूं बाबा, प्लीज बाबा आपसे हाथ जोड़ के विनती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, गुरु जी का सत्संग इतना है कि मेरी बोली ना, मैं सोऊंगी ना बोलना बंद होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु सदा साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साहब, नमः शिवाय गुरु सदा साहब। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला, सबका भला, सबका भला सब। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, धन गुरु धन गुरु धन। देरी देरी आ रही सुमन आंटी, वो एक
डॉगी है, बच्चे दे रखी है, मेरे दरवाजे पर आज सुबह शाम आती है, उसको दूध देने जाना है, गुरु जी के रूप में आती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बिन बोले जानवरों को, डॉगियों की, गौओं की सेवा करनी चाहिए। मेरा भारत महान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। सारी संगत को जय गुरु जी, गुड नाइट, राम राम जी। महाकाल की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, गुरु जी की दीवानी, राधा रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, धन गुरु धन गुरु धन गुरु।